नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। जब भी छुट्टी मिलती है या फिर लंबा वैकेशन मिलता है तो हम हमेशा सोचते हैं चलो ना फॉरेस्ट चले जाते हैं। आंखों को हमेशा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा लुभाती है। शहर से बाहर जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है हमारे इर्द गिर्द भी हम इसी फॉरेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा बना सकते हैं? हम कभी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तभी हमें बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा माहौल और बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे। मगर हमारे इर्द गिर्द भी हम ये सारी चीज़ें हम खुद के लिए तैयार कर सकते हैं, अच्छे पर्यावरण के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसे बर्ड्स के लिए तैयार कर सकते हैं जो आज वो प्रजाति लुप्त हो रही है। अक्सर लोगों को बात करते हुए देखा है कि गोरैया, चिड़िया, स्पैरो हमारे इर्द गिर्द दिखाई नहीं देती है और उसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मुहिम छेड़ी जा रही है। छोटी छोटी कोशिश अगर हम करेंगे तो ये बड़ी जो मुहिम है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी ही एक कोशिश वडोदरा शहर के बीचों बीच अलकापुरी विस्तार में हुई है, जिसको नाम दिया गया है सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट। मेरे पीछे आपको ग्रीनरी दिखाई दे ही रही होगी। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एक कोशिश है, जो कोशिश की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे इस तरह से अपने इर्द गिर्द कुछ कर सकते हैं, ये सारी बातें करने के लिए मैं आज सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट पहुंची हूं और मेरे साथ जुड़ी है रीना मैम और राजश्री। रीना मैम से बात शुरुआत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार गायत्री, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और यहाँ आके ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि वडोदरा शहर के बीचों बीच इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया है आपने। रीना मैम, सबसे पहला यही बात शुरू करते हैं हम कि कैसे ये ख्याल आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस सोच के साथ में आपने सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट जो नाम दिया है उसके बारे में बताइए। मुझे बचपन से ही प्लांटेशन, गार्डनिंग और फार्मिंग का शौक था ही। तो मुझे लगता था क्यों ना हम सिटी के बीच में, अर्बन एरिया में कुछ इस तरह का डेवलप करें कि जिससे एक बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डेवलप हो सके और लोग आएँ और देखें और सीखें कि वो अपने आसपास भी किस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। और अगर शुरू करने की बात, मतलब एक चीज़ दिमाग में तो ये सब चल ही रहा था कि कैसे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि जितना भी मैंने फार्मिंग और गार्डनिंग के लिए सीखा वो सब मुझे पापा ने सिखाया। लेकिन मई में कोविड में पापा चले गए। वो अस्थमा पेशेंट थे और हमेशा उनके अंदर से कुछ ऐसा होता था कि मैं कहीं बैठ सकूं, कुछ ऐसा हो कि सिटी के बीच में रह के भी मैं सांस ले सकूं। तो पापा को तो मैं ये प्लेस नहीं दे सकी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा डेवलप करूं कि लोग आएँ, बैठें और आसपास जो चिड़िए हैं या कुछ ऐसा माहौल डेवलप हो कि वो उसको एंजॉय कर सके, खुली हवा में सांस ले सके। खुली हवा में सांस लेने वाली जो बात है, उससे एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले ने हमें, कुदरत ने इतना कुछ दिया है, बस उसको संजो के रखेंगे तो भी बहुत है। कुछ मत करिए, कंक्रीट का जंगल बनाने की जो होड़ में हम भाग रहे हैं वो ना हो। बिल्कुल गायत्री। सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट क्यों? सावित्री एक्चुअली मेरे ग्रैंडमदर के ऊपर हमने इस जगह का नाम दिया है। का नाम सावित्री है और सावित्री का मतलब क्रिएशन भी होता है और जो सूरज की पहली किरण जो निकलती है उसका नाम भी सावित्री होता है। तो जो सूरज है, सूर्य से हमें सारी एनर्जी मिलती है और उसी से हम सारे प्लांट्स लाइव और थ्राइव करते हैं, तो इसलिए हमने इसे सावित्री नाम दिया। और अर्बन फूड फॉरेस्ट जो लगाने का रीज़न ये है कि अर्बन, तो जैसे हमने कहा कि बड़ौदा शहर के बीचों बीच अर्बन एरियाज़ में कैसे ऐसे इकोसिस्टम्स हम डेवलप करें। और फूड फॉरेस्ट यानी आप फॉरेस्ट में अगर कभी जाते हैं तो वहाँ कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कभी कुछ फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियाँ भी उग रही होती हैं, यानी एक इकोसिस्टम होता है जिसमें इंसान भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। तो वो एक फूड फॉरेस्ट हमने यहाँ क्रिएट करना चाहा, जिसमें हम अपना खाना भी उगा सकें और अलग अलग स्पीशीज़ को हमारे घर में इन्वाइट कर सकें।
तो मैम जैसे आपने कहा कि यूजुअली लोग जाते हैं फॉरेस्ट देखने और हम शहरों में से फॉरेस्ट गायब कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर हम शहर में रह सकते हैं तो हम क्यों ना फॉरेस्ट को इनवाइट करें ताकि ह्यूमंस और नेचर साथ में रह सकें। और ह्यूमंस और नेचर जब साथ में रहेगा तभी इस नेचर को हम बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे हालात होंगे कि जैसे ऑक्सीजन पार्लर की बात बीच में बहुत ज़्यादा उठी थी कि ऑक्सीजन पार्लर बनाने पड़ेंगे। हमें खूबसूरत बनाने के जो पार्लर बन रहे हैं उसे कम करें। ऐसी जगह को ज़्यादा अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे और बनाते रहेंगे तो अच्छा होगा। ये तो नेचुरल ऑक्सीजन पार्लर है जी। जैसे आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल बनाने की बात हो रही है, तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम कुछ 4-5 इस तरह के ट्रीज़ हैं, बहुत भी नहीं, लेकिन आप 4-5 ट्रीज़ भी ऐसे लगाइए कि जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। इवन मैंने खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, जब आप एक बार ये गार्डनिंग या फार्मिंग करने लगते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी 90% सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इट्स सेल्फ वॉकिंग, आप अगर उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो ये सब आपके एक्सरसाइज का एक पार्ट हो जाता है। और फिर साथ में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है, सब काम आपका आराम से चलता रहता है। सही है। खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते थे हम। सभी किसान के बच्चे हैं। मैं तो ऐसा कहूँगी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनके पुश्तैनी वो तार न जुड़ते हो खेतों से। जी, है ना। तब नहीं जिम था और ना ही वॉक के लिए कोई ट्रैक बनते थे और ना ही कोई इतना ज़्यादा योगा वगैरह किया जाता था। ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम काम ही वैसा कर रहे हैं। और आज हम जब सिर्फ चेयर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की है। हम ऐसे एरा में अभी जी रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है, मगर उसके सामने पुरानी चीज़ों को मिटाकर आगे बढ़ना भी गलत होगा। आप पुरानी चीज़ों को वापस ला रही हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात बोला। सो यहाँ क्या क्या है, किस तरह के प्लांटेशन आपने किए हैं, कैसे इस फॉरेस्ट को मैं आपको बता दूं कि 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसे बनाया गया है। तो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया जिसको फॉरेस्ट नाम दिया गया है। फॉरेस्ट यानी ह्यूज जगह, बहुत बड़े उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं गायत्री, ये 1 ईयर का ग्रोथ है। क्या बात है? हाँ जी, सेम मार्च में, मतलब मार्च मंथ के एंड में, पिछले मार्च में क्या बात है? हमने यहाँ प्लांटेशन स्टार्ट किया। नो डाउट छोटा मोटा सिविल वर्क पहले से थोड़ा सा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जो यहाँ पर प्लांटेशन हुआ वो मार्च मंथ के एंड में ही हुआ। तो वो भी आप एक देख सकते हैं। सेकंड, अर्बन फूड फॉरेस्ट बनाने का पर्पस ये था कि जो खाना है वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लोगों के पास स्पेस है, काफ़ी सारे लोग मतलब इतने बड़े बड़े स्पेसेस हैं, और आप देखेंगे उनमें केवल वो ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं या फिर लॉन लगा के छोड़ देते हैं। अभी तो आर्टिफिशियल लॉन का ट्रेंड चला है, तो वो भी लोगों ने छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास स्पेस है, एक आप ब्लेस्ड हैं, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो आप उसी लॉन के अंदर अपना खाना क्यों नहीं उगाते हैं? फ्रेश खाइए ना, क्यों बाहर से आप केमिकल वाला खाना खाते हैं? बस थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि मुझे फ्रेश खाना खाना है। और जितना लोग सोचते हैं ये टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेचर को अपना पार्ट समझिए। आप सोचिए कि मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो ये मेरे साथ जुड़ जाएगी। नेचर के अंदर तो ऐसा है कि आप अगर उसको इतना देते हैं ना तो वो आपको डबल ट्रिपल देती है। बस उसको सजो के रखना है हमको, और यही पर्पस था। इसीलिए हमने इस फार्म के अंदर अराउंड 80 to 100 स्पीसीज प्लांट्स के हमने इसमें यूज़ किए हैं। आप देखेंगे तो पूरे बॉर्डर्स में हमने फ्रूट्स प्लांट्स लिए हैं, और इसके अलावा हम जो भी वेजिटेबल उगाते हैं उसके साथ यूजली कुछ फ्लावर डालते हैं। तो फ्लावर डालने का पर्पस ये है कि उससे बायोडाइवर्सिटी, हमारे बीज, बर्ड्स और जितने भी पॉलिनेटर्स हैं वो सब अट्रैक्ट होते हैं, और उनके आने से जो काम हम आर्टिफिशियल करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि स्पेशली हाथ से पॉलिनेशन करेंगे या फिर फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। आप एक अच्छी सी बायोडाइवर्सिटी डेवलप करिए, इकोसिस्टम डेवलप करिए, बाकी सब काम नेचर अपने आप कर ले। बहुत सुकून है उसमें, आप एक बार उसके साथ करके देखिए। वडोदरा शहर में वॉल टू वॉल रोड बनाना जब से शुरू हुआ, तब से ये बात मैं कह रही हूँ
कि आप आवाज़ उठाइए। हम सब जागेंगे ना, तभी ये ज़मीन को खुला छोड़ पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन को जब हम कंक्रीट से भर देते हैं तो उसमें कितने जीव हैं जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उनका नामो निशान मिट जाता है। हम सिर्फ अभी बात करते हैं, स्पैरो दिखाई नहीं देती हैं। आपने कभी ऐसे कीड़े मकोड़े देखे अपने इर्द गिर्द? नहीं दिखाई देते हैं। उसके लिए कौन मुहिम छेड़ेगा? कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम सब ऐसी जिंदगी की भागदौड़ में हैं जहां आपको इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमें बहुत सुकून देती है। मैम ने बहुत सही कहा कि आप इसमें जुड़ जाइए, आपको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ये कोशिश है, और ऐसी कोशिशें ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को और ज़्यादा खुशनुमा बना सकती है।